अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 7 को बनाने के लिए सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। देखो यहाँ फिगर समझते हैं। यहाँ पे सपोज करो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक BD यहाँ पे जो नाम है ये एक ट्री है, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट से ये जो ट्री है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये टूट जाता है और टूट के ये नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वही है। तो अगर मान के चलो AD अगर हम x माने हैं तो ये भी x होगा। आप बिना x मान के भी बना सकते हो, ठीक है। सपोज करो हम इसको नहीं मानते हैं तो हम लिख सकते हैं AD बराबर AC, ठीक है। अगर x आपको नहीं मानना है तो आप x नहीं भी मान सकते हो। चलो इसको हम हटा देते हैं, बिना x मान के ही हम बनाते हैं, ठीक है। हम x यहाँ पे हटा दिए। अब इसके बाद आगे लिखा गया है द हाइट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ था तो जो हाइट है ब्रेकिंग पॉइंट का ग्राउंड से, ये हम लोग का ग्राउंड था, तो ग्राउंड से ब्रेकिंग पॉइंट का जो हाइट है वो दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो 2 मीटर हो गया। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था, जो एंगल बना रहा था ट्री गिरने के बाद वो 30 डिग्री बना रहा था, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लिए हुए हैं। तो ये हम लोग का फिगर कंप्लीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन को बस हमें सॉल्व करना है। देखो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बराबर ये हो जाएगा और हमें क्या करना है, यहाँ निकालना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। इस ट्री का जो है टोटल हाइट यानी पूरा हाइट निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2 मीटर, बस हमें ये निकालना है। तो ये निकल जाएगा तो ये इसका वैल्यू इससे इक्वल होगा, ठीक है। इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा तो 2 को इससे जोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम पहले इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखे हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो हम लेंगे P/H। P/H फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम ले दिए AB और ये ले लिए AC और लिख दिए साइन थीटा। AB का जो वैल्यू है 2 है, हम यहाँ पे रहने दिए। AC का जो वैल्यू है ये हमें निकालना है, तो AC की जगह पे हम AC रहने दिए हैं। अगर हम x मानते हैं तो इसको भी x मानना पड़ेगा और यहाँ पे x मान सकते थे, ठीक है। बट हम x बिना माने हुए बना रहे हैं। और यहाँ पे साइन था, साइन रहने दिए। थीटा जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, या 30 डिग्री लिख दिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए सिंस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2 2 जा 4, तो AC का जो वैल्यू है वो 4 निकल गया, ठीक है। यानी कि इसका जो वैल्यू है 4 निकल गया। तो AC और AD बराबर है, तो यहाँ पे लिख लिए AC बराबर AD। अगर AC का 4 निकला तो ये भी 4 है। हमें टोटल यहाँ से यहाँ तक निकालना था, तो 2 और 4 6 हो गया। तो बस वही हो गया, यहाँ पे जोड़ दिए। टोटल हाइट ऑफ द ट्री बराबर 2 + 4 दैट मीन्स की 6। तो ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।